देख बेटा, आज की क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड में पूछी जाने वाली वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को कवर अप करेंगे, जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। जिसका क्या नाम बेटा? एल्डोल कंडेंसेशन है। इसको कवर अप करेंगे। इसको आप अच्छी तरह से लर्न करके ही आप बोर्ड में जाएं। अगर आप 90 प्लस के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारे 90 एबव आनी चाहिए केमिस्ट्री में, तो आपको इन तरह की जो रिएक्शन है इनको अच्छी तरह से लर्न करके ही जाना है, क्योंकि ये वो रिएक्शन है जो बोर्ड बार बार पूछता है और हर साल लगातार पूछ रहा है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? देखिए बेटा, two molecules of an aldehyde or a ketone having at least one alpha hydrogen atom बोला condense in the presence of a dilute alkali to give beta hydroxy alcohol और beta hydroxy ketone। बोला गया है टू मोलिक्यूल्स ले लीजिए एल्डिहाइड के या कीटोन की, पर वो उनमें क्या होनी चाहिए? हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम, उनके पास कम से कम बेटा एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तब वो कंडेंस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट एल्काली टू गिव, वो डाइल्यूट एल्काली यानी कि डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में कंडेंस करते हैं, और कंडेंस करके अगर एल्डिहाइड है तो वो आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देगा, और अगर वो कीटोन है तो वो आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा। वो आपका क्या दे देगा बेटा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दे देगा। तो याद रखना, एल्डोल कंडेंसेशन में पहली शर्त यह है कि टू मोलिक्यूल्स होनी चाहिए एल्डिहाइड के कीटोन की। दूसरी शर्त क्या है कि दोनों के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या करता है? डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, डाइल्यूट एल्काली या डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में कंडेंस होकर, अगर एल्डिहाइड है तो वो कंडेंस होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देगा, और अगर कीटोन है तो कंडेंस होकर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए। इन रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन का क्या नाम होता है बेटा? एल्डोल कंडेंसेशन होता है। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बोनिल कार्बन ऑफ वन मोलिक्यूल एंड एल्फा कार्बन एटम ऑफ अदर मोलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है बेटा? दो मोलिक्यूल्स लेना, ये आपकी रिएक्शन में ही इनिशियली बोल दिया। तो इसमें से वन मोलिक्यूल्स में क्या होता है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कार्बोनिल कार्बन के साथ होता है, और दूसरा जो एटम होता है उसके अल्फा कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। वन मोलिक्यूल्स के कार्बोनिल कार्बन और अनदर मोलिक्यूल्स के अल्फा कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन, और ये रिएक्शन आपकी एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। जैसे आपके पास ये बेटा लिखा है एथेनोइक। तो अब देखिए, एथेनोइक एसिड के दो मोलिक्यूल्स लिया, इसको डाइल्यूट एल्काली बेस के प्रेजेंस में डाला बेटा, तो यहाँ से देखिए कंडेंस होकर के 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, जिसको हम लोग एल्डोल बोलेंगे, साथ में बना देता। बाद में इसको थोड़ा सा हीटअप करते हैं, जो कि आपका वाटर रिमूव कर देता है, और यहाँ से बन जाता है ब्यूट 2 इनअल। ठीक बेटा, ये आपका फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन के बाद का प्रोडक्ट होता है। अब इसको थोड़ा समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ ये रिएक्शन कैसे होती है बेटा, ध्यान से समझिएगा इसको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको जो रिएक्शन दी गई मैं उसी के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे आपको ये दी गई, देखिए पहला हो गया बेटा CH3CHO। अगली रिएक्शन हो गई बेटा, इसका दोनों मोलिक्यूल्स मैंने इस तरह से लिख लिया। अब आप देखिए, इसका कार्बोनिल कार्बन ये है, ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, कार्बोनिल कार्बन को आपको वैसे ही लिख देना है, C लिख दिया बेटा। अब ध्यान समझिए, अगला जो मॉलिक्यूल्स है उसको आपको कुछ नहीं करना है। ये जो अल्फा हाइड्रोजन था, इसका एक अल्फा हाइड्रोजन को लेकर के इस ऑक्सीजन को दे देना। तो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया OH, और एक H यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक बॉन्ड बचा है, यहाँ पे क्या बचा है? इससे एक H निकाल लिया तो बचा CH2। तो इसको इस तरह से लिख दिया बेटा, CH2CHO। बस यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल करके यहाँ रख दिया, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया। बस इसको बोलते हैं बेटा हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन। अब जब हम इसको हीटअप करते हैं, क्या करते हैं बेटा? थोड़ा सा हीट करेंगे तो यहाँ से ये OH इसका एक और H को रिमूव करेगा, और यहाँ से बना देगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये आपकी रिएक्शन होती है, फाइनली एल्डोल कंडेंसेशन की ये रिएक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी। अगर रिएक्शन समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।